क्या है, विलायक क्या है। ये देखिए सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड में है, जो घुलता है, जो घुल रहा है वो विलेय है। यहाँ चीनी घुल रही है इसलिए विलेय है। ये इसको बोल रहा है जब, इसलिए विलायक है, विलायक है। और जो तैयार हो रहा विलेय है। ठीक है, कहीं कहीं कंफ्यूजन भी होता है। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, सॉल्यूशन बन गया, लेकिन मान लीजिए दोनों ही लिक्विड, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जैसे मान लीजिए अल्कोहल हो और ये वाटर हो, इसका जो इससे जो सॉल्यूशन तैयार होगा सॉल्यूशन, तो इसमें कैसे हम जाने कि कौन विलेय है कौन विलायक है। इसमें ये देखा जाता है जो कम मात्रा में होता है वो विलेय है, जो अधिक मात्रा में विलायक है। इस तरह से विलेय और विलायक को मिलाने से विलेय बनता है। इसके कई रूप हो सकते हैं, कई प्रकार हैं। जैसे एक कंसंट्रेशन के हिसाब से है कि मोन और अनमोल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ज्ञात और अज्ञात होते हैं। जिनकी सांद्रता हमको मालूम है वो मोल सॉल्यूशन है, जिनकी सांद्रता हमको नहीं मालूम है वो अनमोल विलयन का अभ्यास है। इसी प्रकार से अवस्था के आधार पर द्रव का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में गैस का ठोस, इस तरह करके इस प्रकार के विलयन भी दिए गए 9 प्रकार के होते हैं। और इसी प्रकार से और भी इसके रूप में जैसे तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है, डायल्यूट कंसंट्रेशन। आप जानते हैं जैसे चीनी है, पानी में मिलाकर शरबत तैयार किया है, शरबत बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, जो गाढ़ा है उसकी सांद्रता अधिक है तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर उसमें जब हम मिला देंगे और उसको हल्का कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे तो डाइल्यूट कंसंट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसी तरह से और है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त। ये असंतृप्त, संतृप्त या अतिसंतृप्त सॉल्यूशन क्या होते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल लिए हैं, जल में चीनी को मिला रहे हैं, शरबत बन रहा है। मान लीजिए आप एक निश्चित मात्रा में आप जल लिए हैं और उसमें चीनी गिरा रहे हैं, चीनी घुल रही है। जब तक वो घुलती जा रही है तब तक वो सॉल्यूशन असंतृप्त है, लेकिन जहाँ घुलना बंद हो जाए तो संतृप्त सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर विशेष कंडीशन लगाकर उसमें आवश्यकता संतृप्त होने के ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसमें ये विलय उपस्थित हो जाए तो वो अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। इसको हम हीट करें, गर्म करेंगे और थोड़ा सा चीनी हो सकती है तो अतिसंतृप्त विलयन हो जाएगा। इस तरह से विलयन के कई रूप हैं, कई प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त अब इस विलयन में दूसरी बात यह है कि अभी इस विलयन के कुछ गुणधर्म हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं और ढेर सारी बातें हैं। इसीलिए एक है अनुसंध गुणधर्म, विलयन का अनुसंध गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या है, इसको बता सकता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, अनुसंध गुणधर्म क्या है, इसी विलयन के अनुसंध गुणधर्म क्या है। Measurements of solute number and molecular weight of solute in solution are called colligative property of solution. कोई एग्जांपल दीजिए। Such a colligative property of solution: osmotic pressure, elevation of boiling point, depression and freezing points, and relative lowering relative and freezing points. करेक्ट है। जैसे आपका परासरण का मिश्रण हुआ, ठीक है, और वाष्पदाब का अवनमन हुआ, पथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है। सबसे बात ये हुआ परासरण की, परासरण या ऑस्मोसिस और एक दूसरा शब्द आता है विसरण, डिफ्यूजन। तो परासरण और विसरण में अंतर क्या, कैसे हम जानेंगे कि विसरण और परासरण में अंतर क्या, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन क्या है, कैसे कैसे जानेंगे। तो मैं एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ। जैसे आप जिस कक्ष में रहते होंगे, जिस कमरे में रहते होंगे, वहाँ पूजा पाठ करके आप अगरबत्ती एक किनारे पर लगा देते हैं, लेकिन उसकी सुगंध क्या होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। ये क्यों होता है, ये विसरण के कारण, ठीक है। या आप एक बाल्टी में पानी लीजिए, कोई स्याही को डाल दीजिए, क्या होगा, धीरे धीरे वो स्याही जो है ये विसरण है। लेकिन ये परासरण क्या होता है, जैसे आप अंगूर ले लीजिए, अंगूर लीजिए और चीनी का गाढ़ा होता है करिए, उसमें उसको डाल दीजिए, कुछ समय बाद आप देखेंगे वो अंगूर बिछक जाएगा, ये बिछक हो जाता है, ठीक है।
परासरण क्रिया के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक होता है। प्रश्न होता है अर्धपारगम झिल्ली क्या है? कोई बता सकता है अर्धपारगम झिल्ली? आप बताइए। That medium which allows something to pass through it. That medium which allows something to pass through it, and the rest are कोई एग्जाम्पल दीजिए जो अर्धपारगम झिल्ली का। plasma membrane. Plasma membrane is the just फास्फेट की झिल्ली हुई, ये सब जो है अर्धपारगम झिल्लियां हैं। तो वहाँ अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन मिश्रण के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से किशमिश है, आप पानी में उसको डाल दीजिए, उसमें अगर फूल आएगी। क्यों फूल आती है? क्योंकि प्रक्रिया हो रही है, वहाँ उसकी जो कवर है वो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम परासरण और मिश्रण में अंतर जान सकते हैं। ठीक है, परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए उसके परासरण दाब के नियम भी हैं, जैसे बायल-मार्कॉफ नियम है, चार्ल्स-मार्कॉफ नियम है। इन नियमों को मिलाने से हमको विलियम का एक फार्मूला परासरण दाब करने के लिए विलियम का एक फार्मूला मिलता है। एकदम आदर्श गैस समीकरण जैसा एक फार्मूला है, Pv बराबर NH3। अंतर ये है कि आदर्श गैस जैसे जो पढ़ते हैं यह जो गैस कांस्टेंट है, गैस की मात्रा है, इतना ही विलियम स्थिरांक होता है। और बाकी ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये मोल की संख्या है, ये जो है विलियम स्थिरांक बताया, ये टेम्परेचर है। इस तरह से ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है। इससे हम आपके मेथड वगैरह भी पूछा जा सकता है, पढ़ाता भी है, इससे हम साथ कर सकते हैं। इसी तरह इसी से रिलेटिव है अति परासारी विलयन और आधा परासारी विलयन या अल्प परासारी विलयन।